हेलो दोस्तों, हाय। स्वागत है आपका हमारे मनोरंजन नटखट बच्चे में। जी हाँ, आज आई हूँ मैं एक बहुत ही बड़े टॉपिक के साथ। जी हाँ, मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था, लेकिन बातें कुछ ऐसी हो गई जो कि मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में बात करना पड़ रहा है, इस विषय के बारे में मुझे बात करना पड़ रहा है ना। क्योंकि उसमें मेरा भी है ना एक सिस्टम है, जो कि मुझे ये बातें आप लोगों के सामने करनी पड़ रही है ना। मैं आपको बात कर रही हूँ आपसे एक बैंक के बारे में, जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कुछ ऐसा होगा। एनएसडीएल। जी हाँ, एनएसडीएल बहुत ही, मैं समझती थी कि अच्छा बैंक है। आई नो कि मैं आपसे क्या कहूँ, लेकिन मैंने उसे 2023 में ओपनिंग की थी और अभी तक वो ठीक ही ठाक था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मेरे बैंक को ब्लॉक कर दिया गया। और फिर उसे जब मैं कहती हूँ कि मेरा केवाईसी ले लीजिए, कंप्लीट करवा दीजिए, उस पे भी वो राज़ी नहीं है। कस्टमर को बहुत बार कॉल लगाया है मैंने। आपको मैं सुनाऊंगी, वो रिकॉर्डिंग भी मैंने रखी है और वो मैं आपसे ज़रूर सुनाना चाहती हूँ। आप लोग सुनिएगा। वो बातें जो कहते हैं, एक्चुअल में वो करते नहीं हैं। वो कहते हैं, टाइम भी देते हैं, लेकिन वो टाइम पे भी वो अपना काम नहीं करते हैं। उस बैंक का मकसद क्या है वो हमें नहीं पता है, पर एक डर सा अंदर ज़रूर रहता है कि आखिर क्या होगा। उसमें अमाउंट बहुत से लोगों का कम है, बहुत से लोगों का ज़्यादा है। मेरा भी कुछ है, लेकिन ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। अगर कुछ बातें थी तो उन्हें पहले से ही मैसेज ईमेल के द्वारा उन्हें सूचित करना चाहिए था। क्या आपको नहीं लगता कि मैं सही कह रही हूँ? अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्या मैं गलत बोल रही हूँ। अगर ऐसी कोई भी बातें अगर होने वाली होती है तो ज़रूर उस इंसान को बताना चाहिए जो कि उनका खाता उसमें है। जो भी खाता धारक है उनको ज़रूर एक बार सूचित करना चाहिए गाइस, क्योंकि हर एक की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती है ना। वो किस हाल माहौल में है ये कोई नहीं जानता, तो उन्हें ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मुझे जहाँ तक कि लगता है। काफ़ी लोग परेशान हैं इसमें, आपको पता है, बहुत से लोग परेशान हैं। एनएसडीएल पेमेंट बैंक इस तरह से धोखा देगी, ये बहुत से लोगों को बिलीव भी नहीं हो रहा है। और इसका सबसे बड़ा मुद्दे की बात तो ये है कि इसका जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है गाइस। अगर कोई इंसान नोएडा, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, यूपी में अलग अलग एरिया, अलग अलग जगहों पे है, तो वहाँ पे जाके कैसे विज़िट करेगा? कस्टमर केयर का फ़ोन लगाओ तो वो कुछ और ही बताते हैं, जो बताते हैं वो एक्चुअल में करते नहीं हैं, क्योंकि वो मैंने फेस किया है। किसी और का मैं नहीं, मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ गाइस। मैं पिछले 5-6 दिनों से इतनी परेशान हूँ कॉल करके, लेकिन उनकी कोई रिप्लाई कुछ भी नहीं। बस वो यही कहते हैं कि मैडम आपको है ना कॉल आ जाएंगे, आप बेफिक्र रहिए, और आपका जो वीडियो केवाईसी पेंडिंग में था सो वो कंप्लीट करा दिया जाएगा बस 1 से 2 दिनों में। अब लगाते रहिएगा। उसके बाद फिर काफ़ी टाइम के बाद जब आप कॉल लगाते रहेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वही इंसान आपको मिले, है ना। अलग अलग लोग मिलते हैं। लेकिन इन दिनों में जब से मैंने कॉल लगाना स्टार्ट किया, काफ़ी लोग चेंज हुए, लेकिन मैंने उनकी आवाज़ को भी नोटिस किया, जो कि मेरा फ़ोन सुनकर काट देते थे। उसके बाद भी फिर रिप्लाई देने के लिए वो खुद आते हैं सामने। वो ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम ऐसा नहीं करेंगे, आपका जो भी कुछ होगा प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगा, और आप अपना जो भी कुछ है वो कम्प्लीटली तैयार करवा लीजिएगा, आपका अकाउंट अनब्लॉक कर दिया जाएगा। बट नहीं होता, फिर से वही बातें होती हैं। तो इसे आप क्या समझेंगे? सो यही सारी बातें थी गाइस जो आपसे डिस्कस करनी थी, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत से लोगों के साथ हुआ है ये। किसी की स्थिति, किसी की क्या, है ना, आप समझ सकते हैं मेरी फीलिंग्स को, क्योंकि मुझे भी पैसों की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। लेकिन ऐसे टाइम पे वो धोखा मिला है मुझे कि आप सोच नहीं सकते हैं।
मैं आपको अपना पर्सनल मैटर नहीं बताऊंगी कि मुझे किस सिचुएशन में उस पैसे की ज़रूरत है। बस इतना समझ जाइए कि ज़रूरत है, इस वजह से मैंने यहाँ तक कि मैंने उनको अपनी सारी बातें बताई। चलिए मान लेते हैं कि आप लोगों का एक रूल, एक सिस्टम है, लेकिन उस सिस्टम के बावजूद भी आप लोग जिस काम को फॉलो नहीं कर रहे हो उसका क्या? हमने विश्वास पे अपना अकाउंट ओपन किया और कुछ टाइम तक यूज़ भी किए, उसके बाद आप लोगों ने अचानक से इस तरह से कर बैठोगे तो बहुत है ना। तो कुछ ऐसी ही बातें हुई हैं, मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी। रिकॉर्डिंग मैंने रखी है, आपसे मैं शेयर करूंगी। जो कि कुछ को एक कहते हैं कि 5 बजे, एक कहते हैं 6 बजे, टाइमिंग देकर भी मुझे बाद में जब सेकंड है ना, सेकंड बार मैंने कस्टमर केयर को फ़ोन लगाया तो वो बोलते हैं कि मैडम ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है कि एनएसडीएल का जो भी कस्टमर है हम उन्हें अलग अलग टाइप की बातें बताते हैं, और अगर आपको ऐसा किसी ने कहा है तो हम उसके ऊपर एक्शन भी लेंगे। वो इस तरह की बातें करके हमारी बातों को आगे लेके जाते हैं। वो ये कहते हैं कि आप 7 या 10 दिन का वेट कीजिए, आपको 7 या 10 दिन के अंदर कॉल आ जाएगा। उसके पहले जो भी सारे बातें हुई, जो भी कस्टमर केयर से मेरी बातें हुई, ये सब फ्रॉड थी, है ना। क्यों? क्योंकि आप तो यही कह रहे हैं कि 7 या 10 दिन में आपको कॉल आएगा, जबकि वो जो सारी कस्टमर केयर की लेडीज़ थी वो यही कह रही थी कि मैडम आपको कल या परसों में कॉल आ जाएंगे। तो आपको क्या लगता है गाइस? तो क्या वो जो बैंक मैनेजर है उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे जो कस्टमर केयर के जो भी कार्यकर्ता हैं उनको किस तरह से क्या कैसी बातें इंसानों को करनी चाहिए जो कि उन्हें ऐसा सोचने में ना लगे कि ये कोई फ्रॉड का मामला तो नहीं है। इंसान के अंदर डर हो जाता है जब एक एक जैसी बातें हर एक की नहीं निकलेंगी, तो हमारे अंदर तो यही होगा ना कि क्या बात है, ऐसा क्यों हमारे सामने आ रहा है। अगर वो छोटी सी बात थी वीडियो के वॉइस, जो कि मेरा कम्प्लीटली एक बार हो चुका था, लेकिन उनकी बात मानकर मैंने चली। उन्होंने कहा था वीडियो के वॉइस से हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। उनकी बात को सुनकर ही मैंने कहा चलो ठीक है भाई, इनका कुछ पॉलिसी है जो कि कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए उन्होंने कहा है कि वीडियो के वॉइस से आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मैंने भी हाँ भर ली और कहा ठीक है, मेरा वीडियो के वॉइस कर लीजिएगा। लेकिन कुछ भी पता नहीं है लिंक का। तो मैंने कहा ना, अगर आप उनसे बातें करेंगे ना तो आपको वो 1 दिन 2 दिन करके ऐसा टाइम देंगे, और लिंक का और वीडियो केवाईसी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी बातें सुनी, बहुत है ना, देख देख के मैंने बहुत कुछ सेटिंग्स में और एनएसडीएल के ऐप में जाके वो सारी सिस्टम को मैंने फॉलो किए, लेकिन कोई है ना, आपको मतलब कोई रास्ता ही नज़र नहीं आएगा कि हाँ हम इस रास्ते से जाएं तो क्लियरली वो हमारा सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। तो ये सारी बातें थी गाइस जो आपसे शेयर करनी थी। बहुत टेंशन में हूँ मैं आपसे फिर से बात करूँगी इसी के बारे में। मनोरंजन को आप अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। ये बहुत ही मैटर सीरियस वाली है क्योंकि काफ़ी लोग परेशान हैं एनएसडीएल पेमेंट बैंक को लेकर। तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करती हूँ, मेरे साथ भी वही हुआ है, और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, जबकि जब तक ले वो मुझे पेमेंट मुझे मिलेगा नहीं, जब तक होगा भी नहीं। और मैं बहुत ही टेंशन में हूँ, हाइपर टेंशन में हूँ गाइस। मैं क्या ही बताऊँ आपको, मैं बहुत परेशान हूँ। सो आप अपना ख्याल रखिएगा। मिलूँगी फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ। अपना प्यार आशीर्वाद प्लीज़ हमें देते रहिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।